हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आज मैं जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने से पहले मुझे था नेट की दुकान पे कुछ काम, क्योंकि मुझे बस से उतरने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में। आज मैं पूरे 1 मंथ के बाद लाइब्रेरी वापस आई हूँ, क्योंकि अभी कोई जॉब मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए दोबारा से। तो लाइब्रेरी आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर तो हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और लाइब्रेरी में चलता है हमारे एसी, तो इतने मज़ा आया, एसी चल गया। काफ़ी दिनों के बाद लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रही थी, तो मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगा कि क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, क्योंकि आप अब काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर मैंने कुछ लिखा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने किया अपना बैग पैक, अपने रखे सारा सामान। कुछ भी सामान भाई मैं छोड़ती नहीं हूँ, अपना सारा सामान लेके जाती हूँ। अपना बैग पैक करने के बाद मैं निकल चुकी घर के लिए। घर के निकलने के लिए मैंने पकड़ी बस और अपना मुँह किया कवर, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर तुम बिना कवर के अपना फेस बिना कवर के बाहर निकलते तो तुम्हारे फेस की एकदम बैंड बच जाएगी, और जो तुम्हारा फेस थोड़ा साफ़ सुथरा है ना, वो काला बिल्कुल टैनिंग से भर जाएगा। फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने बजाई कुंडी, और मम्मी ने खोली नहीं कुंडी, क्योंकि मुझे पता था जिस टाइम मैं आई थी ना, उस टाइम ज़रूर सब सो रहे होंगे। बहुत देर बाद जब मम्मी को आवाज़ है, मम्मी ने खोला गेट, मैं गई अंदर। जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने हाथ पैर मुँह सब धोया भाई, पसीने में एकदम मैं पसीना पसीना हो चुकी थी, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि और नींद भी आ रही थी। खाते खाते मुझे खाना भी खा रही है और मुझे नींद भी आ रही है। आप मैं देख सकते हो मेरी आँख बंद है और मैं मुँह चला रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और भूख के साथ मुझे आ रही थी नींद। तो मैं 2 काम एक साथ कर सकती हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ मैं। फिर मैंने किया थोड़ा आराम, पर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जब खाना खा रही तब नींद आ रही थी, पर फिर नींद नहीं आई। फिर इस अच्छा मैंने सोचा चलो उठ जाऊँ। उठ के मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय पीने से आपकी सारी थकान उठ जाती है। चाहे कितनी गर्मी हो, अगर आप चाय पी लो ना, तो आपकी सारी थकान एकदम ख़त्म हो जाती है। उसके मैंने सोचा इतने चाय बन रही, क्यों ना घर में सफाई कर ली जाए। मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि शाम के टाइम झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने पी चाय। चाय पीने के बाद जो सारे बर्तन थे, मैंने बर्तन एक साइड रखे। बर्तन धो के एक दिन मैं बर्तन वाली बन जाऊंगी, क्योंकि इतने बर्तन है, भगवान कहाँ से आ रहे हैं हमारे घर में इतने बर्तन। जब देखो बर्तन बर्तन बर्तन, अभी धो के हटेंगी, फिर गिलास 4 गिलास, फिर 2 गिलास, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मैं गई छत पे, मैंने दिया पेड़ों को पानी। भाई अपने पेड़ों को पानी भी रोज़ रोज़ दिया करो, क्योंकि अब तो गर्मी है ना, तो 2 टाइम देना ज़रूरी है, नहीं तो ये भी सूख जाएंगे। इन्हें भी प्यास लगती है, जैसे हमें लगती है ना दिन में 10 बार। उसके बाद मैंने करी थोड़ी वॉक करने के बाद आई मैं नीचे, क्योंकि आज मेरे भाई की फरमाइश थी कि चावल और सोयाबीन की चाप बना ले। पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन था कि सोयाबीन की चाप के साथ चावल खाएंगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो बना ली। फिर मैंने बनाई सोयाबीन की चाप, और उसके साथ साथ बनाई मैंने रोटी चावल। और मेरी चाप आप देख सकते हो। भाई गर्मी में रसोई में काम करना ना एक महाभारत है। जो रसोई में गर्मी में काम करते हैं ना भाई, उसके लिए सैल्यूट है। मैं तो डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी तो कुछ गर्मी नहीं है, जब गर्मी शुरू हो जाएगी ना, तब क्या होने वाली है हालत। फिर मैंने चलाए चावल, क्योंकि आज हम सोयाबीन की चाप के साथ बनाने वाले थे चावल। और फिर एक साइड मैंने छाना आटा जल्दी जल्दी। और फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटियाँ। और गर्मी में इतना सारा काम करने के बाद मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल डाउन, एकदम डाउन हो चुकी है मेरी हालत। मैं समझ नहीं आ रहा है कि पूरा जो 3-4 महीने की गर्मी पड़ने वाली है, क्या हालत होने वाली है। इतनी देर में कुकर में लग चुकी थी सीटी। हमारे बन गए थे चावल एक साइड मेरी बन रही थी रोटी। और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के लिए मैंने एकदम फटाफट अपने हाथ चलाए जल्दी जल्दी रोटी से, क्योंकि चावल बन रहे थे, इसलिए ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं थी। और मेरी रोटी देख लो कितनी अच्छी फूल रही है। ये नहीं कि मुझे बनाना नहीं आता, सब काम करना आता है मुझे। देख लो कितनी बढ़िया रोटी बना रखी है मैंने। बाद बन चुके हैं हमारी सोयाबीन की चाप, चावल, पुदीने की चटनी विद ऑनियन।
और भाई क्या मज़ा आया खाने में। इतनी मेहनत के बाद इतना टेस्टी खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। मुझे पता है आप सबके मुंह में पानी आ रहा है, पर बना बहुत बढ़िया था भाई। उसके बाद फिर मैंने रात को सोने से पहले अपने जो पढ़ाई करी थी सुबह लाइब्रेरी में, उसका करा रिवीजन। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।